क्योंकि गैस तो हमारे यहाँ कोई सिलेंडर तो इस्तेमाल होते नहीं है कि वो सिलेंडर रोक देंगे या गैस को क्यों रोक देंगे। इस किस्म की मतलब हरकतें जो है वो अभी तक पाकिस्तान की साइड से तो कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि भारतीयों की ताकत पानी गैस से नहीं बल्कि दिमाग से है। भारत ने यह कह दिया है कि यह वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन है। यह भी एक पूरा ग्रिड है और मैं जानता हूं कि कौन है जो इसके पीछे। करप्ट करने में इनके मुंह को लगाने वाले कुछ आइटम्स होते हैं। औकात की बात है। औकात की बात है। उन्होंने घर का पानी रोका, हमने पूरे मुल्क का पानी रोक दिया। कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि खत्म करो पूरा मैटर। बहुत अच्छा मौका है, खत्म ही करो, टंटा साफ करो। लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारत अब पुराने जमाने वाला देश नहीं है जो रहम खा जाएगा। इस बार दिल्ली में इस्लामाबाद को टिट फॉर टैट में ऐसा झटका दिया गया कि अब वहां की मीडिया और डिप्लोमेट्स दोनों सख्ते में हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत नहीं पाया तो अब भारत के दूतावास जो कि इस्लामाबाद में स्थित है उसके गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन काटना चालू कर दिया है। दोस्तों, जब पाकिस्तानियों से पूछा जाता है तो पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको ऐसी कोई खबर नहीं है मालूम। दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के पानी, बिजली, गैस के कनेक्शन काट दिए गए हैं और भारत सरकार ने भी दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित पाकिस्तान के दूतावास का बिजली, गैस और पानी का कनेक्शन के साथ साथ अब अखबार का कनेक्शन भी काटना चालू कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मेजर गौरव आर्या सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानियों को ट्रोल किया है, तो हम सभी को जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला भारत को छोटी छोटी परेशानियों से देगा, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारत अब पुराने जमाने वाला देश नहीं है जो रहम खा जाएगा। इस बार दिल्ली में इस्लामाबाद को टिट फॉर टैट में ऐसा झटका दिया गया कि अब वहां की मीडिया और डिप्लोमेट्स दोनों सख्ते में हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था उसे पूरे 3 महीने हो चुके हैं। तब से पाकिस्तानी सरकार लगातार भारत के खिलाफ अलग अलग तरीके से छोटे छोटे बदले लेने की कोशिश कर रही, लेकिन इस बार उनकी चाल उलट गई। न्यूज आई कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के साथ बेहद बचकाना और तुच्छ हरकत की गई। वहां के लोकल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इंडियन एम्बेसी को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया। कुकिंग गैस और फ्रेश वाटर सप्लाई भी रोक दी गई। पुराने सप्लायर गैस सिलेंडर और मिनरल वाटर भेजना बंद कर चुके हैं। नतीजा, भारतीय एम्बेसी का स्टाफ और उनके परिवार मजबूरी में मार्केट से महंगे विकल्प खरीदने पर मजबूर हो गए। पानी रोक दे, कौन सा नदी आती है पाकिस्तान से भारत? इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं उनके घरों में। अच्छा। देखना, आईएसआई के पास ताकत, दम। तुम्हारे घर पे पानी नहीं देंगे? तुम्हारे घर पानी देंगे। जिहाद है, जिहाद। अच्छा देखो, सबसे बढ़िया बात तो देखो, सबसे बढ़िया बात यार, औकात की बात है। औकात की बात है। उन्होंने घर का पानी रोका, हमने पूरे मुल्क का पानी रोक दिया। कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं। तो छोटी हल्की बातें हैं, हल्की बातें हैं। जिहाद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। एक दो लोगों के घर का पानी रोक दिया हमने, 25 करोड़ का पानी रोक दिया। उन्होंने एक के घर का पानी रोक दिया, गैस रोक दी। मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें उनको परेशान करेंगे। यूटिलिटीज ना। अरे हैं क्यों वहां पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कूड़ेदान मौका, मोदी जी बुला लीजिए, बोलिए कि कोई रिलेशन ही नहीं इस देश के साथ। क्यों रखना वहां पे? मोदी जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, वो कूड़ादान है सर। और देखिए, आसिम मुनीर का बाप जिंदा होगा तो उसको पकड़ लीजिए, नहीं तो उसका कोई बेटा होगा उसको चौकीदार रख दीजिए वहां पे। ना मैं तो वो भी कह रहा हूँ, छोड़ो। सिंपल सी बात है सर, अपनी जमीन की साफ सफाई के लिए। अरे वो ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां पे एक चौकीदार होना चाहिए। जो खैर पाकिस्तानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी पकड़ के एक चौकीदार होना चाहिए और आगे बहुत बड़ा ताला होना चाहिए, इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। और अगर आपकी कराची में कॉन्सुलेट वगैरह जो भी हैं वो सब बंद। सिमिलरली यहाँ पे चाणक्यपुरी में जो है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, और मुंबई जहाँ पे हैदराबाद कहीं पे, और अगर बैंगलोर में कहीं पे इनका कॉन्सुलेट होगा, सबको खाली करवाइए। देयर इज नो पॉइंट। ये आदमी चाहे कितना भी भिखारी हो, आसिम मुनीर, कितना भी बेड़ा को इसका, लेकिन इसने धमकी दी है भारत में, और उसके बाद भारत कह रहा है कि सेवर रैटलिंग। अरे भाई, आपने क्या करा आप ये बताओ। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि खत्म करो पूरा मैटर। बहुत अच्छा मौका है, खत्म ही करो, टंटा साफ करो। एम्बेसी खाली कर दो, पूरा का पूरा। आप बता दो, गिव देम 5 days टू वेकेट द एंटायर एम्बेसी। वहां पे ना क्लर्क हो ना कुछ हो। और सीधी बात है, आप जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी इंडियंस अगर कोई गलती से भूला भटका है, आप इंडियंस को बोल दीजिए, उनको मैसेज मिल जाए, उनको आप ईमेल लिख दीजिए, अखबारों में ऐड दे दीजिए कि ऑल इंडियन सिटीजन्स हु आर इन पाकिस्तान आर हियर बाय एडवाइज टू रिटर्न टू इंडिया इमीडिएटली। कोई यहां पे पाकिस्तानी उसको बोलिए, भैया तुम्हें भी 72 घंटे दे रहे हैं, इज्जत से तुम भी निकल लो। सिंपल।
सबसे पहले तो मुझे गैस रोक दी गई है उसके बारे में या मिनरल वाटर के बारे में नहीं मालूम, और ऐसा मैंने सुना भी नहीं है। पाकिस्तान साइड से ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया है। अगर मुझे ये बात पहले आप पता होती या कुछ, तो शायद मैं एम्बेसी में पता कर लेती मैसेज करके, क्योंकि गैस तो हमारे यहाँ कोई सिलेंडर तो इस्तेमाल होते नहीं है कि वो सिलेंडर रोक देंगे या गैस को क्यों रोक देंगे। इस किस्म की मतलब हरकतें जो है वो अभी तक पाकिस्तान की साइड से तो कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, ये मिनरल वाटर रोक दिया गया, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है, और कोई स्टेटमेंट ऐसी पाकिस्तान साइड से भी नहीं आई है। जैसे मैं दोबारा कहूँगी कि एम्बेसी में हैं जान-पहचान वाले लोग, और हम लोग पहले एम्बेसी जाया भी करते थे इवेंट्स में, तो मैं डेफ़िनेटली पता तो कर ही सकती थी, लेकिन ये कि अब कल सुबह पूछूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2 चीज़ें रोकी गई होंगी। न्यूज़पेपर जो है उसके बारे में दोनों तरफ से न्यूज़ चल रही है। पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है कि जी भारत ने जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली का है वहाँ पे न्यूज़पेपर बंद कर दिया। ये इनके हिसाब से आप लोगों ने पहले कर दिया। आप लोगों के हिसाब से पाकिस्तान ने पहले कर दिया। अब चाहे किसी ने भी किया हो, दोनों ने न्यूज़पेपर्स बंद कर दिए हैं। हाई कमीशन में, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में आप लोगों ने बंद कर दिया, यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। अब बताया यही जा रहा है। अब ये और बात है कि दोनों एक-दूसरे को कह रहे हैं कि जी पहले इन्होंने किया, हमने बाद में किया। लेकिन बहुत ही बच्चों वाली हरकत है, बहुत ही मैच्योर हरकत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस तरह से। जैसा आपने कहा कि अभी तो मैच खेलने जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये चीज़ जो है, इसको अब कंट्रोल किया जाए, जो डैमेजेस हो गए हैं अब, जो वो तो होने ही थे ज़ाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद चीज़ों को थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, उसके बजाय ये अजीब-अजीब वो जैसे बोलते हैं ना टुच्ची किस्म की हरकतें, वो शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हरकतें क्यों की जा रही हैं? पाकिस्तान वाले जंग के मैदान में अगर नहीं जीत पाते हैं तो पाकिस्तान के तरफ से ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी मानसिकता वाली हरकतें होती रहती है। आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारत के दूतावास के बिजली, गैस कनेक्शन, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल अखबार जो कि भारतीय दूतावास के कर्मचारी जो कि पढ़ा करते थे, उन सभी को मना कर दिया गया है। देखिए, एक तरह से ये है कि ये भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि तुम जिस दूतावास के कर्मचारियों को डराने की या फिर उन पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक भारत के दूतावास के कर्मचारी है और पाकिस्तान के दूतावास भी भारत के दिल्ली शहर में चाणक्यपुरी नाम के स्थान पर मौजूद है और भारत ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। भारत ने भी वहाँ पर खास करके पाकिस्तान के दूतावास में उनके भी गैस, बिजली कनेक्शन के साथ-साथ पाकिस्तानियों को जो प्राइवेट मकान में रहते हैं, उन सभी को खाली करने का आदेश दे दिया और जितने पाकिस्तानी अपने वीज़ा को रिन्यूअल करने के लिए या फिर वीज़ा एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए जिन्होंने आवेदन दिया था, उन सभी को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान वाले ने सोचा था कि शायद वो हमारे दूतावास के कर्मचारियों को डरा देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर वो इस तरह के एक्शन लेते हैं, इस तरह के अगर प्रेशर बिल्ड करते हैं भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पे, तो इसका उल्टा एक्शन भी होगा और दोस्तों ये हो रहा है और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो एक दूतावास का जो खेल है, इसको बंद कर देना चाहिए। भारत के दूतावास जो इस्लामाबाद में है, उसको भी बंद कर देना चाहिए और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो दूतावास भारत के दिल्ली में है, उसको भी यहाँ से तुरंत बंद करके सारे पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारियों को यहाँ से भगा देना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या है रिएक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ना पैसा लगता है, ना कुछ लगता है। बस आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।